हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं दिग्गज एचडीएफसी एएमसी लिमिटेड के बारे में। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि बाजार में एक अच्छी खासी तेजी चलती हुई दिख रही है, लगभग सारे सेक्टर के जो स्टॉक्स है वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस स्टॉक में अभी भी उस लेवल का मोमेंटम देखने को नहीं मिला है जिस तरीके के मोमेंटम बाकी स्टॉक्स में देखने को मिले हैं। सारे स्टॉक जो है अपने प्री कोविड लेवल के आसपास पहुंचते हुए दिख रहे हैं, उसको पार कर चुके हैं, लेकिन इस स्टॉक में अभी भी बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस जो है चलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे भी आपको बहुत जल्द एक बड़ा अपमूव शायद देखने को मिल सकता है। ये समय से पहले की बात होगी, लेकिन दोस्तों इस टाइप के स्टॉक्स को अगर आप समय से पहले या समय रहते पकड़ लेंगे तो डेफिनेटली आपको हमेशा ही प्रॉफिट होगा। और इस टाइप की कंपनियों को अगर अपने पोर्टफोलियो में आपने रखा है तो डेफिनेटली वो आपको आगे चल के एक अच्छा खासा रिटर्न बनाती हुई दिखाई देगी। आज के सबसे पहले अगर हम शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 2469 रुपए के आसपास इसकी क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। 41 रुपए की तेजी, 1.7% के आसपास का उछाल देखने को मिला। कल यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट आती हुई दिखाई दी थी ऊपरी लेवल से 2427-28 पे कल क्लोज हुआ था। आज के दिन की रेंज की हम बात करें तो 2483 अपर साइड और 2430 का लो आज के दिन इस स्टॉक ने लगाया। टोटल वॉल्यूम आज जो ट्रेड होते हुए दिखाई दिए वो थे 2,56,000 शेयरों के। तो यहाँ पे वॉल्यूम की एवरेज यही 2.5 से 3 लाख शेयरों की होती है पर डे की। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके 52 वीक हाई की तो दोस्तों यहाँ पे 3695 का 52 वीक हाई लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं बात करें 52 वीक लो की तो 1962 रुपए जो कि मार्च में लगा था। तो ऊपरी लेवल से ये स्टॉक अभी भी बहुत ही ज्यादा डीप डिस्काउंट में मिलता हुआ दिख रहा है। और निचले लेवल से यहाँ पे जो रिकवरी है वो निफ्टी या अदर इंडेक्स की तुलना में, अदर स्टॉक्स की तुलना में बहुत ही कम आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की कि आज किस तरीके की डिलीवरी यहाँ पे क्लॉक होती हुई दिख रही है, आप देखेंगे लगभग 2,56,000 शेयरों का वॉल्यूम होता हुआ दिखा। 1,21,000 शेयरों की डिलीवरी यहाँ उठाई गई, लगभग 47.22% यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज क्लॉक होता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पे अच्छे खासे डिलीवरी परसेंटेज जो है वो हर दिन आपको क्लॉक होते हुए दिखते हैं। यहाँ पे मतलब ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, यहाँ पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम होता है। और यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक के रूप में कामकाज करेगा। हालांकि अभी इसके फ्यूचर ऑप्शन लिस्ट नहीं है, आगे चल के हो सकता है एफएनडो में लिस्ट हो और उसके बाद ये निफ्टी में भी आता हुआ दिखाई दे, लेकिन अभी फिलहाल इसकी संभावना नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके ये स्टॉक भी आपको निफ्टी का पार्ट कभी ना कभी बनता हुआ जरूर दिखाई देगा। लेकिन अगर हम बात करें चार्ट पे किस तरीके के लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हुए दिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं 200 डीएमए लेवल के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है और अब वहां से ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। पिछले 8-10 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 8-10 दिनों में स्टॉक 2500 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया और 2400 से 2500 की रेंज में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। और आप यहाँ पे देखेंगे दो लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। एक लाइन है ब्लैक लाइन जो कि है 200 डीएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसके आसपास आज के दिन यहाँ से स्टॉक की क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। और एक ये जो ब्लू लाइन है ये सीधी सीधी आपकी है 200 डीएमए सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन, जो लगभग 2500-2510 के आसपास इसका 200 डीएमए लेवल आता हुआ दिख रहा है। तो अब ये स्टॉक जो है पिछले कई बार से, जब यहाँ मार्च में गिरावट आई थी तो इसने अपने 200 डीएमए लेवल को तोड़ा था और उसके बाद नीचे कामकाज करता, लेकिन उसके बाद से जितनी बार भी रिकवरी आने की कोशिश हुई हर बार ये अपने 200 डीएमए लेवल को टच करता है और नीचे आ जाता, टच करता था नीचे आ जाता। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जिस तरीके के लेवल और संकेत देखने को मिल रहे हैं, लग रहा है कि शायद इस बार ये इस लेवल को पार कर सकता है। और आपको देखने को ये मिलेगा डबल टॉप का एक पैटर्न जिसकी मैं आपसे बात करना चाहूंगा। यहाँ पे 2500-2520 के आसपास डबल टॉप का एक पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा। 31 अगस्त के दिन एक डबल टॉप बना था जिस दिन लगभग यहाँ 2520 रुपए के हाई लगे थे, उसका एक प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट देखने को मिली थी, लगभग स्टॉक 2100 तक जाता हुआ दिखा था। रिकवरी आई तो भी यहाँ पे जो टॉप बना वो 2520 के आसपास बनता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद पिछले 8-10 दिनों से ये स्टॉक 100 रुपए की रेंज में कामकाज कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे निचले लेवल से रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं। आपने यूटीआई एमसी में भी पिछले 2 दिन में देखा होगा लगभग 8-10% की अच्छी खासी तेजी जो है वहां बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स में अब लोगों का जो रुझान है, अब लोग उन तरह स्टॉक्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे जहां पे अच्छी तगड़ी वैल्यू बनती हुई दिखाई दे रही है। ये स्टॉक पिछले साल का स्टार परफॉर्मर था, क्योंकि आप अगर देखते हैं तो पिछले साल लगभग 1300 रुपए के आसपास स्टॉक की वैल्यू थी 2019 के शुरुआत में, और 2019 के अंत तक यहाँ पे आपको जो वैल्यू थी वो 3800 तक होती दिखी थी। लगभग स्टॉक निचले लेवल से 3 गुना हो चुका था। तो अगर आप उससे कंपेयर करते 3800 से
तो आपको एक अच्छे खासे डीप डिस्काउंट पे लगभग 30-40% से ज्यादा के डिस्काउंट के साथ ये स्टॉक आपको अभी के प्राइस पे अवेलेबल है। अब जिस तरीके से बजाज फिनसर्व में आपने देखा कि किस तरीके की जो तेजी थी वो 200 DMA लेवल निकलने के बाद होती हुई दिखाई दी, तो सेम उसी तरीके की तेजी इस लेवल के निकलने के बाद यहाँ पे आपको होती हुई दिख सकती है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीजें जो है मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है, यहाँ पे मेरे बोलने से कोई स्टॉक भाग नहीं जाएगा या मेरे बोलने से कोई रुक नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरीके की ये स्टॉक है, जिस तरीके की, क्योंकि ये स्टॉक लगभग सभी के ग्रेड में और सभी के राडार पे होते हैं लगभग, और सारे बड़े लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि इन टाइप के जो स्टॉक्स है, सेलेक्टेड स्टॉक जो कि आगे चल के मल्टीबैगर बन सकते हैं, वो उनके पोर्टफोलियो में हो। तो यहाँ पे आप सभी जो भी डिसीजन लेते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के, अपने हिम्मत के अनुसार और अपने पर्सनल फाइनेंसर से पूछ पाछ के ही करा करें। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं, जिस तरीके के लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, अगर ये लेवल 2520 का डिसाइसिवली निकलता है और 200 DMA लेवल पार होता है, उसके बाद सारे मूविंग एवरेजेस जो है, उसके जो नॉर्मल मूविंग है 5 DMA, 20 DMA, 50 DMA, ये धीरे धीरे करके अगर 200 DMA को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, अपसाइड में क्रॉस ओवर देके, तो आपको एक अच्छी खासी जो अपसाइड है फिर ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। और जो इमीडिएट टारगेट भी होते हुए दिखेंगे वो कम से कम 2700 से 2800 के बीच के, जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से मार्च की गिरावट के बाद एक रिकवरी आई थी, तो उस रिकवरी में भी ये स्टॉक कहीं ना कहीं 2800 रुपए के लेवल तक आता हुआ दिखा था। तो वो लेवल जो होंगे इसके बाद टारगेट बन सकते हैं। अब ये 3800 कब आएगा, 3000, 3800 को पार करेगा, कब करेगा, ये बाद में बताएगा समय कि ये क्या उस लेवल तक जाता है या नहीं जाता। लेकिन वो भी लेवल जरूर टूटेंगे, आज नहीं तो कल नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद। लेकिन डेफिनेटली आपको शॉर्ट टर्म के अगर आप यहाँ पे कोई एक अच्छे स्टॉक ढूंढे, क्योंकि मार्केट में अभी का समय ऐसा है कि लगभग सारे स्टॉक जो है अच्छे खासे वैल्यू के साथ हो चुके हैं और महंगे हो चुके हैं। तो उस वक्त में आपको एक वैल्यूएबल स्टॉक, सस्ते स्टॉक और अच्छे क्वालिटी स्टॉक ढूंढने जरूरी है, जहां पे आपके पैसे भी बन सके। और अगर कभी इन द सेंस कभी कोई गिरावट या प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला देखने को मिलता भी है, तो आपके स्टॉक में जो गिरावट की इंटेंसिटी है वो कम हो और आपके पैसे बचते हुए दिखाई दे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना कि आप ऊपरी भाव पे कोई ऐसे स्टॉक लेके फंस जाएं कि कभी गिरावट आई तो आप फिर अपने भाव तक भी पहुंचने के लिए कई महीनों का इंतजार करते हुए दिखाई दे। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें भी जो ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ पे जो गिरावट की उम्मीद है वो ज्यादा नहीं है। यहाँ पे जो फ्रेश गिरावट है 2400 के लेवल टूटने के नीचे ही आती हुई दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे 2400, 2300, 2250 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मल्टीपल सपोर्ट भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लोग एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम्स की जो नंबर होते हैं वो यहाँ पे आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो जिस दिन यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे, आपको यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि अब ये स्टॉक पकड़ में नहीं आने वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इस कंपनी के स्टैंड लोन प्रॉफिट को भी आप देखने की कोशिश करेंगे, तो ये कंपनी जो है लगातार एक तगड़ा प्रॉफिट पोस्ट करती हुई दिखाई देती है। आपको हर बार यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कोरोना की इस प्रॉब्लम के बावजूद भी यहाँ पे आपने देखा सितंबर क्वार्टर में 338 करोड़ का प्रॉफिट आया था, जून क्वार्टर में 302 करोड़ का प्रॉफिट था, तो जून क्वार्टर से बेटर रहा था। पिछले साल सितंबर में यहाँ पे 368 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट पोस्ट किया था, तो उसके मुकाबले यहाँ पे थोड़ा ना थोड़ा आपको यहाँ पे हल्की सी गिरावट जरूर देखने मिली थी। लेकिन आगे चल के इन कंपनियों की जो परफॉर्मेंस है और जो आगे की प्रॉफिटेबिलिटी की जो गाइडेंस है वो अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी इस कंपनी के नजर डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा प्रोमोटर्स का यहाँ पे ऑलमोस्ट 74% के आसपास का हिस्सा है। एचडीएफसी लिमिटेड जो है इसकी दिग्गज प्रोमोटर कंपनी है। एफआईएस के पास भी लगभग 8.79% हिस्सा यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करते हैं डीआईएस की, तो डीआईएस भी यहाँ पे लगभग 7.03% हिस्सा होल्ड करते हैं। पिछले साल की तुलना में अगर आप देखेंगे तो डीआईएस का हिस्सा 3% से बढ़ के 7% के आसपास आता हुआ दिख रहा है। 8.14 से बढ़कर यहाँ पे 8.79% हो चुका है सितंबर तक यहाँ पे एफआईएस का हिस्सा। और अदर इन्वेस्टर्स की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 10% के आसपास का जो हिस्सा है यहाँ पे अदर इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि धीरे धीरे करके जैसे ही प्रोमोटर्स का हिस्सा अगर डाइल्यूट होता हुआ दिखाई देगा, तो वो सारा का सारा जो चंक है वो एफआईएस और डीआईएस की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। और एफआईएस यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ही तगड़े तरीके से यहाँ पे माल उठाते हुए दिखाई देंगे। और जब एफआईएस की बाइंग इस कंपनी में आती हुई दिखाई देगी धीरे धीरे करके, जब कभी भी ये कंपनी अगर निफ्टी में आती हुई दिखाई देगी या आपको कुछ ऐसा लगता है कि एफ&ओ में लिस्ट होगी और कुछ भी पॉजिटिव ट्रिगर अगर इस कंपनी के आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, जो कि डेफिनेटली आज नहीं तो कल आते हुए दिखाई देंगे, उस कंडीशन में फिर स्टॉक के प्राइसेस में एक अच्छी खासी जो राइज है
वो देखने को मिलेगी। और उसके बाद ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक तो डेफिनेटली है। एएमसी कंपनी अभी जिस तरीके का कामकाज कर रही है और आगे चल के इन सारी कंपनियों के जो कामकाज है वो अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो इनके जो फ्यूचर्स है, उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली इन टाइप के जो स्टॉक्स हैं उनको भी आप लोगों को जगह देनी चाहिए या उसके बारे में सोचना तो जरूर चाहिए। यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है उसको धीरे धीरे करके खोजना बहुत ही बड़ी चीज होती है। तो ये सारी चीजें दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों को एक सलाह हो सकती है कि अगर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, एक अच्छा खासा रिटर्न बनाना चाहते हैं, तो एक अच्छे खासे स्टॉक्स जो हैं जो अच्छी खासी वैल्यू पे मिल रहे हैं तो उनको खोजने की कोशिश करें कि यहाँ की जाके आप कोई महंगे स्टॉक गलत प्राइस पे गलत लेवल पे पकड़ ले और उसके बाद वहां पे रिटर्न बनाते बनाते आपकी पूरी की पूरी पैसे या पूरा का पूरा समय जो है बर्बाद होता हुआ दिखाई दे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।